राधे कृष्ण। C12 चैनल में आपका स्वागत है। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय की ओर से सावन महीने की आपको खूब खूब बधाई। तो आज हम शिव की साधना इस सावन महीने में कैसे करें इसकी बात करेंगे। उत्तर भारत में और गुजरात प्रदेश में सावन महीने में 15 दिन के आगे पीछे होने का थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ सावन महीना उत्तर भारत में गुजरात के कंपेयर में पहले आ जाता है और गुजरात में 15 दिन के बाद में सावन महीना लगता है, क्योंकि चैत्र सुदी एकम हम हिंदुओं का उत्तर भारत में नववर्ष माना जाता है और गुजरात प्रदेश में जो नववर्ष मनाते हैं वह दिवाली के बाद का जो दिन होता है उसको ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसीलिए 15 दिन गुजरात पीछे चलता है। इस समय गुजरात के अंदर जब सावन महीना आ रहा होगा उसके पहले गुजरात में आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है और उत्तर भारत में सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदेशों में एक जैसे माने गए हैं। हमें इसे ज्योतिषीय गणना में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज हम साधना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस सावन महीने में शिव की साधना क्या है, शिव कौन है, शिव का रूप क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि अज्ञात से प्रेम करते हैं ना तो व्यक्ति भटक जाता है, और तुम जब भटकते हो ना तो तुम कई संशयों के शिकार होते हो और उसके बाद तुम इतनी ग्रंथियों को तैयार कर लेते हो और नास्तिक होकर के कहते हो ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। अगर ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है तो जन्म के पहले तुम कहाँ थे और मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे। और जो ये संसार पूरा चल रहा है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा कौन है, कि बोले वो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना शब्द के जो है वो अपनी बात को पूर्ण कर लेता है। आप एक चीज़ देखिए कि सूर्य की गर्मी आपको कितने करोड़ों मील दूर बैठे उसकी गर्मी को आप अनुभव कर सकते हो। चंद्रमा की शीतलता को करोड़ों मील बैठे चंद्रमा जो है आपको शीतलता दे सकता है। तो ऊर्जा और तरंगों से बना हुआ इस विश्व को जब आपको समझना है तो सबसे पहले आपको उस स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होगा। जब आप उस स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे ना, तब आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटेगी, तब आप इस प्रकृति को समझ पाएंगे। गर्ग संहिता के अंदर ये प्रमाण मिलता है कि परमात्मा कौन है। पुष्टिमार्गी संप्रदाय में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को परमात्मा कहा गया है, इस जगत का नियंता कहा गया है, आदि कारण कहा गया है। क्योंकि सारस्वत कल्प की वो लीला जिसमें परमात्मा ने नंद बाबा के यहाँ पर गुप्त रूप से अवतार को जो है अवतरित होकर के अपने को वहाँ प्रादुर्भाव किया, और नंद बाबा के घर में पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे तो देवकी वसुदेव के यहाँ पर जेल खाने में वैकुंठ के नायक श्री विष्णु पधारे, श्री नारायण पधारे। अब लोग ये कहते होंगे कि कृष्ण में और नारायण में क्या भेद है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। किसी को पता नहीं है ये भेद। गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है, आप पढ़िएगा। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका प्रमाण है। जब गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे थे और राधा जी के मन में हुआ कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए क्यों ना अवतार ग्रहण किया। परमात्मा असुरों को मारने नहीं आते, आपको अपने अवतार के द्वारा आनंदित आह्लादित करने, अपने परमानंद के अपने स्वरूप का जो है आनंद कराने के लिए यहाँ पे आते हैं। और प्रिया प्रीतम ने विचार किया, प्रिया प्रीतम पधारे सारस्वत कल्प में। तो वैकुंठ जो गोलोक धाम है वो क्या है? गोलोक धाम अर्थात ओम आपने सबने देखा है, सूर्य के अंदर से भी ओम की ध्वनि निकल रही है। आप जब कान बंद करेंगे तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है सी की, वो भी ओम की ध्वनि है। और वो आवाज़ जैसे जैसे आपके जीवन में से निकलती चली जाती है आप मृत्यु की ओर चले जाते हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना जो ये शरीर है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जब विखंडित आपके अंदर से होने लगती है तो आप बुढ़े हो जाते हो। वही ओम जब आप उसको संभाल के रखते हो और जब उस ओम से की ऊर्जाओं को जब बढ़ाते चले जाते हो तो आप अमर हो जाते हो। इस शरीर को आप 10,000 साल तक टिका सकते हो, 20,000 साल तक टिका सकते हो। योग की इतनी क्रियाएं हैं।
योगी इसकी गहराई को समझ सकता है। तो गोलोक धाम में जो आपका ओम है, ओम के ऊपर चंद्र बिंदु है और बिंदु की जो मिंडी है उसको गोलोक धाम कहा गया है। और वहां के जो अधिष्ठाता देव हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम देव, वो श्री हरि हैं। और इन श्री हरि ने अपनी 3 शक्तियों को इस संसार में भेजा, इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार को बनाने के लिए और इस संसार का संहार करने के लिए। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर, ये श्री हरि की 3 शक्तियां मानी गई हैं। एक ब्रह्मा जी जो सृष्टि का जो है रचना करते हैं, जो सृजन करते हैं। भगवान विष्णु हैं, वह इस सृष्टि को जो है पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद में जो शिव हैं, वह इस पूरी सृष्टि का जो है जितने जीव हैं उनका संहार करते हैं। तो ये सत्व, रज और तम के प्रतीक माने जाते हैं। रजोगुण ब्रह्मा में है, सात्विक गुण भगवान विष्णु में है, तमोगुण जो है भगवान शंकर में है। तो शंकर के उपासक दक्षिण मार्गी माने गए हैं और वाम मार्गी देवी के उपासक माने गए हैं। यह शिव और शक्ति से संपूर्ण संसार बना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ये तीनों शक्तियां हमने आज समझ ली। अब कोई लोग कहते हैं कि इस पत्थर के शिवलिंग पर जाकर के हम जलाभिषेक करते हैं, इसका हमें क्या जो है परिणाम मिलता है? क्या हमें हमारे जीवन में जो है इसका कुछ पुण्य मिलता है? आप विचारिए कि जब आप पहली बार ABCD पढ़ने के लिए क्लास में गए और कहाँ आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5th स्टैंडर्ड में आप पहुँचे और आपको लगा अरे मैं तो लिखना सीख गया, अरे मैं तो पढ़ना सीख गया, अरे मैं तो कई चीज़ों को जो है मल्टीप्लाई और मैं डिवाइड करना सीख गया। तब आपको लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप वही थे, आपकी बुद्धि भी वही थे, पर उसका विकास होने लगा। जब आप इस स्थूल जगत में उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, तब आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटती है। आप स्थूल एक स्थूल से जुड़ता है और जब आपके अंदर का सूक्ष्म उस स्थूल से जुड़ने लगता है तो सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप इस चराचर जगत में उस परमात्मा के दर्शन को करने लगते हो और जब आप उस परमात्मा के दर्शन को करने लगते हो, बहुत बड़ी घटना घटती है, सूक्ष्म जागता है। पंच तत्व से बना हुआ जो ये शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, संसार में कहीं देखो मत, ये जो 7 ग्रह हैं वो अंदर ही विद्यमान है। ये 7 चक्र जो हैं वो आपके 7 ग्रह हैं। पृथ्वी तत्व आपका मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र आपका जल तत्व से बना हुआ जो है आपका चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से बना हुआ है, वहाँ अग्नि विद्यमान है। आपका जो अनहद जो है चक्र है, वहाँ पर वायु तत्व विद्यमान है। विशुद्ध चक्र जहाँ है वहाँ पर आकाश तत्व विद्यमान है। अब इन 5 के देवता भी हैं। पृथ्वी तत्व के तम मूलाधार स्थितो असि, गणपति के लिए कहा गया है। गणपति अथर्व तम मूलाधार स्थितो असि, गणपति जी की शक्ति जो है मूलाधार के रूप में आपकी जो है मूलाधार चक्र में विद्यमान है। मल और मूत्र विसर्जन का जो मध्य का भाग है वो मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर आपकी जो सेक्स योनि है उसके ऊपर का जो भाग है वो स्वादिष्ठान चक्र है, जहाँ के जो है देवता है भगवान शंकर माने गए हैं और वहाँ जल तत्व विद्यमान है। मणिपुर चक्र जो है सूर्य अग्नि तत्व जो है अग्नि चक्र से संबंधित है और वहाँ पर उसके जो देवता हैं वो भगवान सूर्य माने गए हैं। हृदय में माँ भगवती करुणा मूर्ति विद्यमान है, यहाँ विराजमान है, इसलिए यहाँ पर वायु तत्व है और उसकी जो शक्ति है वो माँ परम्बा भगवती राजराजेश्वरी मानी गई है। और आकाशस्य दीपो विष्णु, और आपका जो विशुद्ध चक्र है वहाँ आकाश तत्व विद्यमान है और उसके जो देवता हैं वह विष्णु माने गए हैं। आज्ञा चक्र, यहाँ पर आपका 3rd आई चक्र आता है। उसके बाद आप सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी बात करेंगे इस विषय के ऊपर। भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हो रहा था, हिमालय की वादियों में अपनी ध्यानस्थ समाधि अवस्था में बैठे थे और उसी समय समुद्र मंथन के अंदर से कई चीज़ें निकली। सूर्य, चंद्रमा, वनस्पतियाँ, गाय, घोड़े, बैल, सब चीज़ें निकलते चली गए और अमृत निकलने के पहले विष वहाँ पर
निकला और सभी उस विष को देख करके दुखी हो गए कि बोले इस विष का वमन कौन करेगा, कौन पिएगा। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, श्री हरि ने कहा कि शंकर को जाकर के निवेदन करो। और उसी समय शंकर भगवान ने उस विष का वमन किया। जब उन्होंने उस विष को पिया तब उनको एकदम ज्ञान हुआ कि मेरे हृदय में तो बालकृष्ण लाल विद्यमान है, अगर मैं उसे अपने कंठ से नीचे उतारता हूँ तो प्रभु को कष्ट होगा। तो उन्होंने अपने कंठ में जो है उस विष को धारण कर लिया और स्वयं नीलकंठ बन गए। तच्चकार गले नीलम, और उनका गला जो है नीला हो गया। उनका रूप कैसा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान का पूरा शरीर कपूर के जैसा सफेद था और कंठ नीला पड़ गया। पूरे शरीर में जो है अग्नि व्याप्त हो गई। रा करके पिया, म करके मुंह बंद कर लिया और कंठ में उस विश्व को जो है अपने स्थापित कर दिया। इसीलिए भगवान शंकर के शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना होने लगी, गर्मी बढ़ गई। तब लोगों ने उस शिवलिंग के ऊपर उस भावात्मक रूप में जो है अभिषेक करना प्रारंभ किया। जब हम शिवलिंग के ऊपर जो है जलाभिषेक करते हैं, जब हम उसके अंदर दूध डाल के अभिषेक करते हैं तो शिव के शरीर में जो विष की वजह से गर्मी है वो शांत होती है। उस भाव से करिए कि हम शंकर की गर्मी को शांत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा संसार है ना, वो पूरी, ये पृथ्वी भी एक जो है शिव है, ये पृथ्वी भी एक लिंग है, उस शिव का ही लिंग है। जब आप इसके ऊपर जल चढ़ाते हो तो इस पृथ्वी का ही अभिषेक करो। बरसात जब होती है ना तो वह भी इस पृथ्वी का अभिषेक करती है, क्योंकि ये संपूर्ण जो शरीर है वो शिव का ही तो है। जब आप इसके ऊपर जलाभिषेक करते हो, दुग्धाभिषेक करते हो तो शिव के अंदर की जो है वो शांत होती है। अब भगवान शंकर ने 3 चीज़ों को अपने अंदर स्थापित किया। बोले शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। भगवान ने क्या किया, चिद भाल, अपने भाल के ऊपर जो है चंद्रमा को धारण किया, शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, और अपने ऊपर जो है गंगा जो है उनके मस्तक से उतर के जो है यह भगीरथी इस पूरी भारत भूमि को पवित्र कर रही है। तो 3 बातें शंकर के अंदर उस विश्व को वमन करने के बाद उस शीतलता को लाने के लिए शंकर ने किया कि चंद्रमा को धारण किया जिससे उनके शरीर में शीतलता रहे। वहाँ आपके जीवन की आदि दैविक शांति हुई। आदि दैविक शांति चंद्रमा को धारण करने से हुई। आदि भौतिक शांति जो होती, शंकर हिमाचल में बैठ के जो तपस्या कर रहे हैं उससे चराचर जगत की आदि भौतिक शांति होती है। और गंगा को जब अपने अंदर धारण किया वो आध्यात्मिक शांति हुई। तो तीनों ताप से, त्रिविध ताप से जो मुक्ति देते हैं वो भगवान शंकर हैं। और उनके शरीर के अंदर जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको शांत करने के लिए जो है हमारे जीवन के मूल में शिव है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, हमने तीनों तापों की बात कर ली, शंकर के स्वरूप को समझ लिया, हमने सूक्ष्मता की बात कर ली, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी शिव के ऊपर जलाभिषेक हम करते हैं तो हमारा भाव मुख्य होना चाहिए। अब हम ओमकार के स्वरूप को समझने की हमें जरूरत है। ओमकार के अंदर भी अ और म से ओम बना हुआ है। अ वो ब्रह्मा का द्योतक है, उ विष्णु का द्योतक है, म शिव का द्योतक। यानी ब्रह्मा जी में से अ लिया, विष्णु के णु में से उ लिया और शिवम में से म लिया। यानी जो आपकी सृजनात्मक, यानी भोजन जब आप यहाँ ग्रहण करते हैं तो यहाँ आपका भोजन आने के बाद में सारे शरीर में उसकी ऊर्जा फैलती है और आपको आनंद देती है। तो यहाँ ब्रह्मा का, नाभि में ब्रह्मा का स्थान माना गया है, हृदय के अंदर विष्णु का स्थान माना गया है और थर्ड आई चक्र के अंदर जो है भगवान शंकर का स्थान माना गया है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो 33 यानी 99% हुआ। तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए। आप ओम बोलना यहाँ से प्रारंभ कर रही है, पहले आपकी छाती और पेट में सांस भर लीजिए इस तरह और फिर ओम का उच्चारण करिए। तो 33 बार आप यहाँ रुकिए, 33% आप यहाँ रुकिए और 33% यहाँ रखिए और उसके बाद आज्ञा चक्र पे आप उस प्रकाश का अनुभव करिए। हर चक्र की एक अपनी ऊर्जा है। यहाँ पर डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा आज्ञा चक्र की मानी गई है। योग मार्ग की बातें फिर कभी करेंगे, आज हम शिव साधना की बात कर रहे हैं। क्योंकि
मंत्र जब ध्यान बनता है तो जीवन में आप आगे बढ़ते हो। अब हमें शिवलिंग को समझना है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग पूरी प्रकृति और पुरुष का संयोग है, शिव और शक्ति का मिलन है। लिंग के नीचे जो थाल होता है वो पार्वती जी की योनि माना गया है। उसके ऊपर हम शिवलिंग लगते हैं जो सेल्स है, जो हमारे जीवन में हमें आनंद देता है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, प्रेम, आपके अंदर की जो है शांति, आपके अंदर की जो है प्रभुता, आपके अंदर का ऐश्वर्य, समग्रता। क्योंकि शिव साधना करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है और धन आपके जीवन में दशविध लक्ष्मी लेके आता है। क्योंकि जहाँ शिव होगा वहाँ शक्ति आएगी और शक्ति जहाँ होती है तो वहाँ घर का वातावरण भी पवित्र होता है और वो लक्ष्मी आपको आनंद देती है। शिव आपने जाना पार्वती जी के रूप में वो थाल है और उसके बाद उसके ऊपर जो नाग है, नाग है वह समय का प्रतीक है। आप जब पैदा हुए तब कैसे लगते थे, जवान हुए तब आप कैसे लगते थे, बुढ़े हो गए तब आप कैसे लगते, क्योंकि क्षणे क्षण संसरती थी संसार, जो निरंतर नित्य निरंतर बदलता रहता वही तो संसार है। बदल गया संसार क्योंकि आपकी सृष्टि भी तो बदली। तो नाग जो है वो समय का प्रतीक है। 7 फन का नाग मतलब आपके 7 दिन कहाँ गुजर जाते हैं, ये 7 दिन वापस जो है 14, 15 और वर्षों के रूप में वो बदलते चले जाते हैं। जब हम पंचांग को देखते हैं 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, उसके अंदर भी सप्ताह और सप्ताह के बाद में वर्ष और वर्ष के बाद में जो है महीने, महीने के बाद वर्ष और उसके बाद में कई वर्षों की सृष्टि चलती चली जाती है। तो शिव और शक्ति का मिलन ही संसार में होता है क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ है और जब उसके साथ चेतन जुड़ता है तो नई नई चीज़ों का आरंभ होता है। पंच तत्व के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं, पूरा संसार पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व की सिद्धि अगर करनी है तो 5 चक्रों को जागृत करके उनको बस में करो और आज्ञा चक्र जब आपके बस में हो जाए तो सूक्ष्मता की ओर यात्रा करो। यह तो हमने उस स्थूल रूप में उस शिवलिंग को समझा। और शिवलिंग भी कई तरह के होते हैं। पारे के शिवलिंग होते हैं, पार्थिवेश्वर शिवलिंग होते हैं, अष्टधातु से निर्मित शिवलिंग होते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग भी होते हैं। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो नर्मदा जी में से शिवलिंग को ला करके हम स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है। और जो सावन महीने के अंदर जो मिट्टी के जो है पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाते हैं और उनके रुद्राभिषेक करते हैं, एक एक दिन में लोग करोड़ों बनाते हैं और ऐसा कहा जाता है उसको कि वो अपनी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ओम नमः शिवाय का जाप जो ब्राह्मण है वो कर सकते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है उनको शिवाय नमः का जाप करना है। साधना की बात हम आगे करेंगे, पहले शिवलिंग को समझना जरूरी है। पारे के शिवलिंग भी होते हैं, आपके पत्थर के बने शिवलिंग भी होते हैं, नर्मदा जी से आए हुए स्वयं प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं और उसके बाद अष्ट धातु से बने हुए शिवलिंग भी होते हैं। जो अष्ट धातु से बना हुआ शिवलिंग है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जो कांसा, कई चीज़ें उसके अंदर 8 तरह की धातु डाली जाती है, तो उसमें जो शिवलिंग होता है उसको जो है चिंता मणि शिवलिंग कहा जाता है। वो आपकी चिंताओं की, आपकी इच्छाओं की, चिंताओं की मुक्ति करता है और आपकी इच्छाओं की जो है वो पूर्ति करने लग जाता है। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगानियों का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में भी 12 का बहुत महत्व है। 12 ही हमारे जीवन के अंदर जो है वह महीने होते हैं, तो 12 का बहुत महत्व रहा है जीवन के अंदर। तो 12 ज्योतिर्लिंगानी के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आदि शंकराचार्य जी ने उनके करकमलों के द्वारा उसकी विधा का प्रारंभ किया गया था। उन ज्योतिर्लिंगों पर जाकर के जब हम अपना जलाभिषेक करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें अभिष्ट कर्म की प्राप्ति होती है। और यह निर्विवाद रूप से सत्य बात है कि सिद्धि का अर्थ ही होता है कि जब व्यक्ति अपनी सूक्ष्मता को जागृत कर लेता है तो वो सिद्ध हो गया। चराचर जगत में जब सूक्ष्म रूप से सब चीज़ देखने लग जाता है, इन ऊर्जाओं और तरंगों को देखने लग जाता है, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब बात आती है हमारे जीवन के अंदर कि क्या हम हमारे घर में शिवलिंग है उसकी पूजा करें, मंदिर में करें, या जो है ज्योतिर्लिंग पर जाकर के पूजा करें। तो वर्ष में एक बार आप अवश्य किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के रुद्राभिषेक कराइए या आप वहाँ बैठ के साधना करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब करोड़ों लोगों की ऊर्जा जिस जगह जुड़ जाती है, जहाँ जिस मंदिर में जितने लोग जाएंगे उतनी ऊर्जाएं उस लिंग के ऊपर जो है आवेशित होने लग जाती है, उस आवरण बनने लगता है, तो उस जगह का प्रताप, उसकी जगह की ओरा बढ़ने लग जाती है।
आप देखिए जिस आश्रम में जितने लोग जाएंगे वो ऑरा बढ़ने लग जाती है, जिस मंदिर में जितने लोग जाएंगे उसकी ऑरा बढ़ने लग जाती है, आप जितने लोगों से मिलेंगे आपकी ऑरा बढ़ने लग जाती है। उसका कारण है ऊर्जाओं से नई चीज़ों को निर्माण करती है। जितनी ऊर्जा होगी, आप देखिए एक एसी चलाने की घर में ऊर्जा है तो एक ही एसी चलेगा, मगर जब कहते हैं कि 12 किलो वोल्ट आपने अपने घर में लगा लिया तो कई एसी आप चला सकते हो, 4 5 40 वोल्ट हो गया तो और ज़्यादा एसी चला सकते हो। तो जितनी ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती है उतना सत्व बढ़ता है, और जितना सत्व बढ़ता है आपके मन में शांति आती है। यह तो बात हमने शिवलिंग की करी। अब साधना की बात करते हैं कि हम क्या साधना करें जिससे हमारे अभिष्ट कर्म की प्राप्ति हो। आप ये पंचाक्षर मंत्र इसका जाप कर सकते हो, उसके अलावा रुद्राभिषेक आप कर सकते हो, उसके करवा सकते हो किसी ब्राह्मण से, या जो शिव महिमन स्तोत्र है उसका पाठ भी आप कर सकते हो या करवा सकते हो। बीज मंत्र के रूप में आप शिवाय नमः का जाप करिए, ब्राह्मण है तो ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए। उसके अलावा आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है इस सावन महीने में आप उसका पाठ करिए। और रोज समय ना मिले तो सोमवार के दिन सावन में आपको शिव मंदिर में जा कर के और उनको बिली पत्र चढ़ाना है, काले तिल आपको चढ़ाना है, जो भी आप अभिष्ट कर्म कर सकें, मगर भाव से आपको यह करना है। क्योंकि बिली के अंदर ये कहा जाता है कि उसमें 3 पत्ती होती है। 3 का पत्ती का अर्थ ये है हुआ कि आपके जीवन में आप परिवार का पालन करने की आपके अंदर जो है सामर्थ्य पैदा हो, आप अपने घर को जो है एकत्र करके एकजुट होकर के आप रहें, वो सृजनात्मक शक्ति आप में पैदा हो, आपके घर में पालन पोषण करने का पैसा आए, और उसके बाद में जब आप स्वयं इस संसार से जाएं तो आपके घर वाले भी दुखी ना हो और आप भी दुखी ना हो, क्योंकि आप पूर्ण आयु करके जाएं। तो ये तीनों चीज़ें उस बिलपत्र के द्वारा हमें इस भाव से हमें उसको वहाँ चढ़ानी है कि 3 बातें जीवन में हर व्यक्ति को ध्यान, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी तीनों शक्तियाँ महालक्ष्मी नमः स्वाहा, महाकाल्य नमः स्वाहा और महासरस्वती नमः स्वाहा, इनकी तीनों शक्तियां हैं। तो जब आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक बिंदु होता है, बिंदु में एक ट्रायंगुलर सीधा और एक ट्रायंगल उल्टा, तो वो षटकोण बनता है। षटकोण का अर्थ ही हुआ कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ, और जब ये मिलन होता है तो आपके जीवन के अंदर एक संत जागृत होता है, साधु जागृत होता है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम जागृत होता है, या आप पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में बिंदु का अर्थ ही ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ा, संत मार्ग की ओर आगे बढ़ा, तो पहले उसके जीवन में घटना घटती है। वो घटना यह घटती है कि वो साधु बनता है। साधु बनने का अर्थ है कि आप तमस गुण और रजोगुण की आपके अंदर न्यूनता होनी प्रारंभ हो गई और आपके अंदर सत्व जागृत हुआ, और जब सत्व जागृत हुआ तब साधु बने, और जब आप संत बन गए तो आपके अंदर विशुद्ध सत्व जागृत हुआ। विशुद्ध सत्व का अर्थ हुआ कि आप बिंदु बन गए, यानी कि आप इन तीनों गुणों से परे चले गए। आप जब परे चले जाते हो तो आप जन्म मरण के बंधन से परे चले जाते हो, आप मुक्त हो जाते हो, तो आप बिंदु बन जाते हो। बिंदु का अर्थ होता है गॉड पार्टिकल, बिंदु का अर्थ होता है महाकाली, बिंदु का अर्थ होता है बीज। इस बीज को जब आप समझ लेते हो, और वो शिव भक्ति के बिना समझ में नहीं आती। इसलिए जब भी आप साधना करें, मूलाधार चक्र को खींच करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करके, कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो जो प्रेम जो है आपके अंदर, वो प्रेम भाव, वो श्रद्धा भाव जब आपके अंदर आएगा, वो करुणा जब आपके अंदर जागेगी और आप ध्यान में मग्न हो जाओगे कि बोले प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बंधन। ये शरीर जो है ये पूरा शिवलिंग है, ये देवालय है, इसमें कई शक्तियां विद्यमान हैं। ये सूर्य है, आपकी सीधी आंख, उल्टी आंख में चंद्रमा विद्यमान है, नाक के अंदर पृथ्वी तत्व विद्यमान, जहां आप देखोगे सब चीज आपके अंदर विद्यमान है। जब आप बहिर्मुख से अंतर्मुख की यात्रा प्रारंभ करोगे तब आपके जीवन में घटना घटेगी। क्योंकि लिंगाष्टक के अंदर कहा गया है कि कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव क्या है? बोले ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम। वो कैसा है परमात्मा? बोले वो सब आवरण से युक्त है, जो सत्व से भरा हुआ है। वो एक पूर्ण ऊर्जा का जो है वो पुंज है, तुम उसमें डूब जाओ। जब तुम डूबोगे ना
तो तुम नहीं रहोगे। बूंद जब सागर हो जाती है ना, तब आंसू गिरते हैं, तब करुणा उसके अंदर पैदा होती है, और वो करुणा शिव भक्ति के बिना आपके जीवन में नहीं आती। वैष्णव संप्रदाय में भी, यद वैष्णवानाव शंभु, रुद्र संप्रदाय में, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अंदर भी भगवान रुद्र को जो है, शंभु को जो है आचार्य माना गया है। और सुखदेव जी स्वयं भगवान शिव का अवतार धारण करके परीक्षित को भागवत जी में कथा श्रवण करा रहे हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम, ये एक दूसरे के हृदय है। और कहा जाता है कि जब आप अपने अंदर उस प्रेम को जगा लेते हो तो आपने शिव को जगा लिया, जब आपने आनंद को जगाया तब आपने शिव को जगाया। शिव का अर्थ ही होता है कि आपका जीवन कल्याण, आपके जीवन में कल्याण, और जब आपके जीवन में कल्याणमय आप हो जाते हो तो औरों का भी आप कल्याण कर सकते हो। तो आप 3 बातों का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। पहली बात कि शिवलिंग को पत्थर मत समझिए, आपके सूक्ष्म शरीर के भाव से उसको पूर्ण पुरुषोत्तम मान के, परमात्मा मान के उसकी जो है आप उसके ऊपर जलाभिषेक करिए। दूसरा, आप जब भी आप ध्यान के अंदर बैठते हैं तो आपकी अंदर उस प्रेम भाव, श्रद्धा भाव से आप आगे बढ़िए। और तीसरा, मंत्रों को ध्यान बनाने की पूर्ण चेष्टा करिए। आपके जीवन में घटनाएं घटती रहती है, मगर स्थूलता से आप सूक्ष्मता की ओर धीरे धीरे बढ़िए तो आप साधना में आगे बढ़ेंगे। ये 1 महीना, सावन महीना आपके जीवन में जो आया है, क्योंकि सावन महीना बारिश में क्यों आता है इसका विधान भी आपको समझा देता हूँ। और इसी समय में भगवान कृष्ण ने भी जो है अवतार जो इस सृष्टि में लिया था। जब बादल इस पूरी पृथ्वी में छाए होते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि उसकी ऊर्जा इस पृथ्वी पर किसी भी ग्रह की ऊर्जा नहीं आ पाती। बादलों की वजह से ऊर्जाओं की न्यूनता हो जाती है। तो आपके जीवन में जो आलस्य है, आपके जीवन में प्रमाद है, या आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं तो कई शक्तियां रोकती है, तो उसकी न्यूनता हो जाती है। तो आपके जीवन में भी वो बादलों का आवरण बन जाता है, तो आप जल्दी साधना पथ में आगे बढ़ पाते हो। ग्रहों की फ्रिक्वेंसी भी नीचे तक प्रबलता से नहीं आ पाती, क्योंकि उसकी बादलों की वजह से रुकती है। इसीलिए सावन महीने को शंकर की साधना में का विधान का, क्योंकि शंकर का अर्थ ही होता है वैराग्य। तो आपके जीवन में जब तक वैराग्य नहीं आएगा, ज्ञान और भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वैराग जब आएगा तब शंकर जगेगा। तो भक्ति और ज्ञान आपके जीवन में आता है, पर वैराग जब आता है तब शंकर आपके जीवन में आते हैं, और तब आप समाधिस्थ होकर के बूंद सागर में मिलती है। इस सावन में आप खूब भक्ति करिए, यही आपसे प्रार्थना है। और प्रभु भगवान शंकर, हमारे आराध्य देव प्रभु कृष्ण आपको इस ओर पूरी तरह आगे बढ़ाएं, इसी आशा के साथ आप सबको सावन की खूब खूब बधाई। ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।